हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर का आज है लेक्चर नंबर 5। तो हम पिछले लेक्चर में लंबाई के अन्य मात्रक पढ़ रहे थे, तो वो पूरे नहीं हो पाए थे, वीडियो लेंदी हो रहा था तो मैंने वहीं रोक दिया था। तो उसी क्रम में बच्चों आगे बढ़ेंगे लंबाई के अन्य मात्रक। पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश वर्ष तक पढ़ा दिया था, प्रकाश वर्ष के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब उसी क्रम में अगला मात्रक जो बहुत बड़ी बड़ी दूरियां हैं, जैसे दो तारों के बीच की दूरी, मंदाकिनियों के बीच की दूरी यानी गैलेक्सीज जिनको कहते हैं, और एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी। तो ऐसी बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए हम खगोलीय मात्रक यूज करते हैं। खगोलीय मात्रक, इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट में इसको AU कह देते हैं। तो बच्चों देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे वर्ष में भिन्न भिन्न समयों पर बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर न लगाकर दीर्घ वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रही है। जैसे देखो, मान लो वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती, जैसे ये सर्किल है, सूर्य यहाँ होता और पृथ्वी यहाँ होती, तो पूरे वर्ष की बात करें तो हर समय दूरी पृथ्वी की सूर्य से समान रहती। जैसे यहाँ पर है या यहाँ आ जाती पृथ्वी, तो ये त्रिज्याएं होती वृत्त की और ये दूरियां समान होती। तो पृथ्वी ऐसे चक्कर न लगाकर, चक्कर कैसे लगा रही है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। अब आपने वृत्त तो पढ़ा है, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि दीर्घ वृत्त क्या होता है, तो आप उसको 11th में पढ़ेंगे बच्चों, मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। दीर्घ वृत्तीय कक्षा इस तरीके से होती है, मतलब अंडाकार से, ये दीर्घ वृत्त हुआ। और जैसे इसमें एक केंद्र होता है, वैसे इसमें दो नाभियां होती हैं, जैसे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो सूर्य इन दो नाभियों में से किसी एक पर स्थित माना जा सकता है। केंद्र तो यहाँ होगा मिडिल में, तो केंद्र पर नहीं है सूर्य। सूर्य कहाँ है? एक नाभि पर। ये यहाँ पर सूर्य हो गया, ये सूर्य की पोजीशन है। तो अब देखें, पृथ्वी इस कक्षा में चक्कर लगा रही है, ये अर्थ है, ये है अर्थ यानी पृथ्वी, और ये है सूर्य। तो देखें दूरी बदलेगी। जैसे यहाँ पर है सूर्य तो दूरी इतनी है, जब यहाँ पृथ्वी है तो सूर्य से इतनी दूरी है। जैसे जैसे ये इधर को रिवॉल्व हो रही है, यहाँ आ गई इस कक्षा में, तो यहाँ दूरी देखिए कम हो गई, और नज़दीक आ गई तो दूरी इतनी रह गई। तो दूरी पूरे वर्ष बदल रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दूरियों का एक माध्य निकाल लेंगे, मीन, औसत जिसको कहते हैं। तो वही माध्य दूरी क्या कहलाएगी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को, सूर्य, मैं यहाँ लिखता हूँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी खगोलीय मात्रक कहलाती है। खगोलीय मात्रक कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। हम माध्य तभी निकालते हैं जब हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो डाटा है, भिन्न भिन्न होता है, तो हम उनका औसत निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने सूर्य और पृथ्वी के बीच जो पूरे वर्ष में दूरी बदल रही है, उन सभी दूरियों का एक औसत निकाल लिया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी से इतना दूर है, जो एवरेज डिस्टेंस निकल के आई है। ओके, तो वो होती कितनी है? तो यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर आ जाती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, इतनी मीटर। यानी सूर्य
तो पृथ्वी के बीच की दूरी जो एवरेज डिस्टेंस है, जो माध्य दूरी है, वो इतनी है और इतनी ही दूरी को हम एक खगोलीय मात्रक कह देते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब लंबाई के दूसरे मात्रक पर चलते हैं जिसको हम पारसेक बोलते हैं। ये भी बड़ी दूरियों को नापने का एक मात्रक है। तो अगला मात्रक पारसेक। पारसेक दैट इज PARSEC, पारसेक। देखो ये जो पारसेक है ये एक्चुअली पैरालैक्टिकल सेकंड का PARALL पैरालैक्टिक सेकंड की शॉर्ट फॉर्म है। देखिए PAR पार ले लिया और SEC ये ले लिया, पारसेक बन गया। तो इसका संक्षिप्त रूप है पारसेक। अब ये पारसेक है क्या? देखिए एक पारसेक वो दूरी है जिस पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वृत्तीय चाप, जैसे ये हमने चाप कितना ले लिया है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, ये चाप जितनी दूरी पर, जैसे मान लो यहाँ पर ये चाप कितना कोण बनाता है, अगर 1 सेकंड का कोण बना देता है, 1 सेकंड, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, 1 पारसेक। बात समझ रहे हैं? 1 पारसेक कौन सी दूरी हुई? जितनी दूरी पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई का वृत्तीय चाप 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है। देखो होता क्या है कि भाई भिन्न भिन्न दूरियों पर कोण भिन्न भिन्न बनेगा। जैसे आपने देखा है कि ये है, यहाँ पर इसको मिलाएं तो ये कोण आप देख रहे हैं। अब मैंने दूरी कम कर दी, इसी आर्क से या इसी लेंथ से मैंने यहाँ एंगल बनाया तो ये वाला कोण इससे बड़ा हो गया, और पास चले गए तो ये कोण और बड़ा हो गया। तो कोण बढ़ता जा रहा है और दूरी बढ़ाने पर कोण घटता जा रहा है। तो भिन्न भिन्न दूरियों पर कोण भिन्न भिन्न है। तो जितनी दूरी आगे बढ़ने पर कोण हमारा 1 सेकंड का रह जाएगा, वही डिस्टेंस क्या होगी, 1 पारसेक। तो इसको डिफाइन करते हैं, यानी 1 पारसेक, 1 पारसेक वह दूरी है जिस पर, यानी इतनी दूरी पर जाके, जिस पर एक खगोलीय मात्रक एक सेकंड बेटा, कॉल आ रही है, सॉरी, 1 सेकंड। हाँ तो बच्चों सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, आगे चलते हैं कि 1 पारसेक वह दूरी है जिस पर एक खगोलीय मात्रक यानी 1 AU के बराबर लंबाई का चाप, ये लंबाई एक खगोलीय मात्रक है, लंबाई का वृत्तीय चाप 1 सेकंड कितना कोण बनाएगा, 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है। या बनाता है, अंतरित करता है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि 1 पारसेक वह दूरी है जिस पर एक खगोलीय मात्रक के बराबर लंबाई का वृत्तीय चाप 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है। तो ये पारसेक की डेफिनेशन हुई। अब इस पारसेक को मीटर में कन्वर्ट करेंगे कि 1 पारसेक दूरी कितने मीटर के बराबर हुई। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जानते हैं कि कोण जो होता है, कोण थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या।
और ये कोण रेडियन में आता है। तो अब हमारे पास कोण जो है वो सेकंड में है, तो पहले हम सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा हमारा इस समय कितना लेना है, 1 सेकंड, और चाप हमारा कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बटे त्रिज्या कितनी है, 1 पारसेक। ये त्रिज्या का काम करेगी, तो ये आ जाएगी 1 पारसेक। तो देखें 1 पारसेक कितना आ जाएगा, 1 पारसेक बराबर आ जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकंड। अब एसआई में कन्वर्ट करेंगे तब मीटर में हमें मिलेगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मीटर में रखेंगे और 1 सेकंड को रेडियन में रखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला कब लगता है, जब हमारा एंगल रेडियन में आता है। तो देखें बच्चों, 1 सेकंड को हम कन्वर्ट करते हैं, तो देखें आप लोगों को पता है, यहाँ मैं समझाता हूँ कि 1 मिनट या सॉरी 1 अंश में 60 मिनट होते हैं। 1 अंश में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 अंश में कितने सेकंड हो गए, 60 गुणा 60, 60 गुणा 60, ये क्या हो गए, 3600 सेकंड। बात समझ रहे हैं। तो 1 अंश को हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। अब आप लोगों को ये पता है कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। 180 अंश बराबर पाई रेडियन, तो 1 अंश बराबर कितना हो गया, पाई बटे 180 रेडियन। और 1 अंश के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड में पाई बटे 180 रेडियन आ गया। ठीक है बच्चों लोग, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन आएंगे, इससे डिवाइड हो जाएगा, पाई बटे 180 गुणा कितना, 3600। आपको यहाँ दिख रहा होगा भाई, बात समझ रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, पाई की वैल्यू रख देता हूँ 3.14, 3.14 बटे 180 गुणा 3600 रेडियन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4.848 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। इतना, ये 1 सेकंड रेडियन में कन्वर्ट हो गया। बात समझ रहे हैं। और अभी हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी पढ़ाई थी, तो उन वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू बताई थी 1.496 इंटू 10⁻11, ये मीटर में आ गई, मीटर में रख दिया। ओके, और रेडियन कितना आया था, तो ये मीटर में ही है, मीटर में कन्वर्ट हो चुकी है। और 1 सेकंड को कितना लिखेंगे, 4.848 इंटू 10⁻⁻6, ये रेडियन में रख दिया। तो मीटर में डिस्टेंस निकल आएगी 1 पारसेक बराबर, 1 पारसेक बराबर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर। इसे हल करने पर 1 पारसेक इतने के बराबर हो जाएगा। ओके, 1 पारसेक बराबर 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर। इसको 3.1 भी लिख सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। देखिए, अभी हमने लंबाई के जो मात्रक पढ़े थे, उनके अलावा भी कुछ ऐसे मात्रक होते हैं जो हमारी दैनिक दिनचर्या में, दैनिक जीवन में ज़्यादातर प्रयुक्त किए जाते हैं, अपने व्यवहारिक मात्रक जिनको कहते हैं, कि इनके बिना भी हमारा काम नहीं चलना। तो जैसे इंच, फुट, गज, मील, ये भी हमें पता होने चाहिए,
तो ये मैंने लिख रखे हैं, जैसे 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.0254 मीटर आ जाएगा। 1 फीट 12 इंच का होता है और 1 इंच इतने का होता है। 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 फुट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 12 चौक 48 के 8, हासिल के 4, 12 पंजे 60, 4 64 के 4, हासिल के 6, 12 दूनी 2436, तो 1 फीट मीटर में कन्वर्ट हो गया इस रिलेशन से। और 1 गज 3 फीट का होता है और इस फिट को मीटर में बदलेंगे तो 1 फीट में इतने मीटर, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया, ये मीटर में आ गया। देखिए 3 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 8 24, 3 चौक 12 2 14 और 3 त्रिका 9, तो ये 1 गज में कितने मीटर होंगे और कितने फीट होंगे ये पता लग गया। ऐसे ही एक नॉटिकल मील जो होता है वो 1852 मीटर के बराबर होता है, या किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 का भाग करेंगे तो 1.852, इसको किलोमीटर भी कह सकते हैं, किलोमीटर। 1 मील में 1604 मीटर होते हैं, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1.604 किलोमीटर। तो ये अन्य व्यवहारिक मात्रक हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होते रहते हैं। तो बच्चों इनका भी एक स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अभी हमने लंबाई के विभिन्न मात्रक पढ़ लिए, छोटे मात्रक, बड़े मात्रक, व्यवहारिक मात्रक। तो इसी तरीके से अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान के मात्रक, यानी अदर यूनिट्स ऑफ मास। तो पहले छोटे छोटे मात्रक पढ़ लेते हैं, जैसे ग्राम। द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है, ये सीजीएस पद्धति में भी आपने पढ़ा है। तो ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम बराबर, मतलब 1 किलोग्राम का 1000वां भाग क्या कहलाता है, ग्राम कहलाता है, यानी 10⁻³ किलोग्राम हो गए। ठीक है, 1 ग्राम 1000वां भाग है 1 किलोग्राम का। मिलीग्राम की बात करें, मिलीग्राम की बात करेंगे तो 1 mg मिलीग्राम। ये 1 ग्राम का 1000वां भाग है, यानी 10⁻³ ग्राम। 1 ग्राम का 1000वां भाग मिलीग्राम और 1 किलोग्राम का 1000वां भाग 1 ग्राम। तो इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1 मिलीग्राम को, तो देखें 1 ग्राम का 1000वां भाग, मतलब 1 किलोग्राम का 1000वां भाग 1 ग्राम है। तो इस रिलेशन से देखिए तो 10⁻³ है तो 10⁻6 हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 किलोग्राम। ठीक, तो ये मिलीग्राम हो गया। ऐसे ही एक मात्रक होता है कैरेट। बहुत हैं भाई, हेक्टोग्राम, डेसीग्राम, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं, तो मुख्य पढ़ लेते हैं। तो कैरेट, CARAT, कैरेट क्या है, 1 किलोग्राम का 5000वां भाग है, यानी 1 कैरेट बराबर 1 किलोग्राम का कितना कर दें, 5000वां भाग कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, 1 कैरेट। सॉरी भाई, 1 सेकेंड। किलोग्राम। अब इसको देखें, डिवाइड करेंगे तो 3 0 4 डिजिट तो ये हैं ही, और 5 से जब 1 में डिवाइड करेंगे 0.2 आएगा, इंटू 10⁻³ उसको अरेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁴ किलोग्राम हो जाएंगे 1 कैरेट में। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 कैरेट बराबर, इसको 10⁻³ कर दें, 2 × 10⁻, या -6 करना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 200 × 10⁻6 किलोग्राम। और 10⁻6 किलोग्राम कितना होता है, मिलीग्राम। तो ये 200 मिलीग्राम हो गया, बराबर 200 मिलीग्राम, यानी 200 मिलीग्राम का क्या बन जाएगा, 1 कैरेट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं।
ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं। तो और देखिए, जैसे और ज़्यादा छोटे द्रव्यमान नापने हों, जैसे जो मूल कण हैं जिनसे पदार्थ मिलके बना है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रिनो है, एटसेट्रा, इनके द्रव्यमान बहुत हल्के होते हैं, तो बहुत छोटे मात्रक की हमें आवश्यकता होती है, तो उसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट में हम AMU भी कह देते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, कार्बन का एक समस्थानिक है 6C12, कार्बन 6C12 परमाणु का एक परमाणु, कार्बन C612 के एक परमाणु लिखता हूं मैं, के एक परमाणु का द्रव्यमान यानी 6C12 कार्बन का हमने एक एटम ले लिया, तो कार्बन C612 के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU शॉर्ट में लिख देता हूं कहलाता है। अब ये होता कितना है, इसको आप 12th में सीख जाएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं रिलेशन लिख देता हूं। तो 1 AMU में अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आ जाता है। ये किलोग्राम में, और क्योंकि किलोग्राम हमारी SI यूनिट है तो उसी में कन्वर्ट कर लिया है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होगी। ये कैसे आया, ये 12th में पढ़ाएंगे भाई। अब आगे चलते हैं, एक मात्रक और होता है। अब थोड़े से बड़े मात्रक पढ़ लेते हैं, जैसे स्लग। स्लग किसका मात्रक है भाई? SLUG। अब अभी ये जो मात्रक थे बहुत छोटे छोटे मात्रक थे, छोटे द्रव्यमानों को मापने वाले, ठीक है। अब स्लग की बात करेंगे तो एक स्लग बराबर 14.57 किलोग्राम होते हैं। यानी इसको परिभाषित करें तो क्या होगा कि एक मानक किलोग्राम के 14.57 गुने द्रव्यमान को हम क्या कह देते हैं? एक स्लग कह देते हैं। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक बार फिर सुन लें। एक मानक किलोग्राम के 14.57 गुने द्रव्यमान को एक स्लग कहते हैं। तो किलोग्राम से बड़ा मात्रक हो गया, 14.5 गुना हो गया लगभग। बात समझ रहे हैं क्यों भाई? और वैसे ही बड़े मात्राओं को क्रम में चलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा क्विंटल। अब ये व्यवहारिक मात्रक हो गया जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता रहता है। तो क्विंटल की बात करेंगे तो एक क्विंटल बराबर, एक क्विंटल कितना होता है भाई? 100 किलोग्राम का। ये तो आप लोग सब जानते हैं। ये तो किसान आदमी भी जाता है, अपना गल्ला बेचने जाता है जब मंडी पर, तो वो भी जानता है कि हमारा इतना क्विंटल अनाज पैदा हुआ है। तो एक क्विंटल 100 किलोग्राम का होता है, ये बात आप जानते हैं। अब बात करेंगे एक मीट्रिक टन की। मीट्रिक टन, दैट इज मीट्रिक टन। तो देखें, एक मीट्रिक टन में है, एक मीट्रिक टन में होते हैं 10 क्विंटल। 10 क्विंटल हो जाएंगे, और एक क्विंटल में 100 किलोग्राम। तो इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा यहाँ पर और कर देंगे। तो एक मीट्रिक टन बराबर 1000 हो जाएगा, 1000 किलोग्राम मीट्रिक टन हो गया। बात समझ गए होंगे भाई।
अब ऐसे ही एक मात्रक और है, वो बहुत बड़ा मात्रक है। बहुत बड़े बड़े द्रव्यमानों को नापना है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, सूर्य का कितना है, चंद्रमा का कितना है, अन्य ग्रहों का कितना है। तो चंद्रशेखर सीमा एक बड़ा मात्रक है, उसको भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब चलते हैं द्रव्यमान का अन्य मात्रक चंद्रशेखर सीमा, दैट इज चंद्रशेखर लिमिट, संक्षेप में इसको CSL कह देते हैं। तो ये कितना द्रव्यमान है उसको समझ लें। तो जो हमारा सूर्य है उसके द्रव्यमान का 1.4 गुना द्रव्यमान क्या कहलाता है, चंद्रशेखर सीमा। तो यानी सूर्य के द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना द्रव्यमान एक चंद्रशेखर सीमा, संक्षेप में लिख दूं, एक CSL कहलाता है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक चंद्रशेखर लिमिट यानी 1 CSL जो होगा 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान। तो 1.4 और सूर्य का द्रव्यमान होता है 1.991 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। तो देखें 1.99 राउंड ऑफ कर लें तो ये 2 के निकट पहुंच गया, 2 के करीब है। तो इससे मल्टीप्लाई करें तो 2.8 लिखा जा सकता है। 2.8 इंटू 10⁻30 kg। के छोटा बनाना होता है भैया, ये आपको पता है। ये 1 CSL आ गया। तो बच्चों ये द्रव्यमान का बड़ा मात्रक रहा। बच्चों हो सकता है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही हो आज। बच्चों लोग स्वास्थ्य कई दिन से थोड़ा ख़राब चल रहा है, इसलिए तो आप थोड़ा ध्यान से सुने, सब समझ में आएगा। तो CSL हो गया। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हमने देखिए अभी तक लंबाई के मात्रक पढ़ लिए, विभिन्न मात्रक, छोटे मात्रक, बड़े मात्रक, और द्रव्यमान के भी छोटे बड़े मात्रक पढ़ लिए। अब हम आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि फिर हमारा लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। और हम कल के लेक्चर में बात करेंगे अब समय के मात्रकों की। तो कल के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आज ही की पॉइंट समझ लेते हैं। एक तो समय के मात्रक पढ़ेंगे, और हमने एक बात कहा था कि इससे पीछे अब तक हम सीख के आ चुके हैं कि मूल राशियां, मूल मात्रक, और पूरक राशियां और पूरक मात्रक क्या हैं। उसी कड़ी में एक टॉपिक और यहाँ चर्चा में लाया जाएगा, जिसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। तो ये मात्रकों वाला जो पोर्शन है वो हम कल के लेक्चर में समाप्त करते हैं, और उसके बाद फिर एक थोड़ा सा पोर्शन और बचेगा इस चैप्टर का कि लंबाई का मापन कैसे करते हैं, द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं, समय का मापन कैसे करते हैं, वो उससे नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे उसकी। तो बच्चों मन लगा के पढ़िए, नोट्स भी बनाते रहिए, और आपको अगर कोई क्वेरी इसमें आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको संतुष्ट करने का, आपको उसका आंसर मिल सके आपकी समस्या का। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।